हाय फ्रेंड्स, आई एम रोहिणी एंड आई वेलकम यू इन झारखंड परिचय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो। आज से हम शुरू कर रहे हैं झारखंड की जनजातियां यानी कि ट्राइब्स ऑफ झारखंड, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संथाल जनजाति की। तो चलिए शुरू करते हैं। संथाल जनजाति। संथाल जनजाति झारखंड में पाई जाने वाली सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। कुल जनजातियों में संथालों की आबादी का प्रतिशत 35% है। मतलब झारखंड में जितनी भी जनजातियां पाई जाती हैं उनमें से संथालों का प्रतिशत है 35%। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यह तीसरी सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है। पहले स्थान पर हैं गौड़, दूसरे स्थान पर हैं भील जनजाति। संथालों का निवास स्थान है संथाल परगना क्षेत्र। झारखंड में इनका विस्तार संथाल परगना के अलावा हजारीबाग, सिंहभूम, चतरा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रांची आदि क्षेत्रों में है। इनकी प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। संथाली भाषा एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से बिलोंग करती है। मतलब संथाली भाषा एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। ठीक है, आगे देखते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण संथालों का। संथाल समाज पितृसत्तात्मक समाज है। यह जनजाति 12 गोत्रों तथा 144 उपगोत्रों में विभाजित है। गोत्र को किली और उपगोत्र को खूट कहते हैं। 12 गोत्रों में सोरेन, हंसदा, मुर्मू, मरांडी, हेम्ब्रम, किस्कू, मारडी, बास्के, टुडू, बेदिया, बेसरा, चौरे आदि ये इसके 12 गोत्र हैं। इन गोत्रों के अलावा संथाल समाज 4 वर्गों में भी विभाजित है। राजा, किसान, सिपाही, पुजारी। किस्कू आते हैं राजा में, मरांडी किसान में, सोरेन सिपाही में और मुर्मू पुजारी में। आगे हम देखेंगे युवा गृह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे किसी भी जनजाति से युवा गृह से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। युवा गृह होता क्या है? जहां युवकों को अपने धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाजों इत्यादि में प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें अविवाहित युवकों को, मुझे मेंशन करना चाहिए, या युवतियों को अपनी जनजाति जिस भी ट्राइब से वो बिलोंग करते हैं उसके कल्चरल या फिर सोशल या रिलीजियस प्रोस्पेक्ट को सिखाया और उनको ट्रेन किया जाता है, उसको युवा गृह कहते हैं। संथालों के युवा गृह का नाम है घोटुल। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम संथालों में विवाह। संथालों में विवाह को बापला कहते हैं। इनमें बाल विवाह नहीं होता है। विधवा विवाह प्रचलित है। तलाक प्रथा मौजूद है। समगोत्र में विवाह वर्जित है। ठीक है, आगे हम देखेंगे विवाह के प्रकार। संथालों के विवाह के प्रकार। पहला है किरिंग बापला, या फिर इसको हम सदाई बापला भी कहते हैं। ये विवाह जो है ये संथालों में बहुत पॉपुलर विवाह होता है। यह विवाह माता पिता के द्वारा कराया जाता है और इसमें एक टर्म होता है अगुआ। ठीक है, ये जो अगवा होते हैं ये वो व्यक्ति होते हैं जो एक परिवार से रिश्ता लेकर के दूसरे परिवार में जाते हैं। तो अगवा के माध्यम से जो विवाह तय होता है, जो माता पिता कराते हैं, उसको किरिंग बापला या फिर सदाई बापला कहते हैं। गोलाइट बापला को विनिमय विवाह कहा जाता है। विनिमय विवाह मतलब कि जैसे अगर एक लड़की की शादी दूसरे परिवार में हो रही है तो वहाँ से भी एक लड़की इस तरफ लेकर के आएंगे, तो उसको बोलते हैं विनिमय बापला, यानी कि गोलाइट बापला। सांगा बापला है विधवा विवाह। ठीक है, इतुत बापला है प्रेम विवाह। ठीक है, जमाई बापला तो अंडरस्टूड है, और जो टुडकी बापला है ये जो आर्थिक तौर पर जो निम्न होते हैं, जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, उनके लिए इस प्रकार के विवाह का व्यवस्था है, जिसमें कि जो वधू होती है उनको घर लाया जाता है और घर में आकर के उनको सिंदूरदान कर दिया जाता है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है वधू मूल्य, जिससे कि हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वधू मूल्य होता क्या है?
वधु मूल्य जनजातियों में विवाह के अवसर पर वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष को दिया जाने वाला मूल्य होता है। ये जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक विवाह नहीं होगा, इसी को वधु मूल्य कहते हैं। संथालों में वधु मूल्य का नाम क्या है? पोन। पोन है इसका टर्म वधु मूल्य का। ठीक है। बिटलाहा सबसे कठोर दंड होता है संथाली समाज में। इससे भी क्वेश्चन आता है। ये बिटलाहा से तो मुझे लगता है लास्ट जीपीएससी में ये क्वेश्चन आया भी था। ये क्या होता है? ये सबसे कठोर दंड होता है संथाली समाज में जो स्वगोत्रीय यौन संबंधों के विरुद्ध दिया जाता है। यह एक प्रकार का क्या है? सामाजिक बहिष्कार है। मतलब जिस भी लोगों को ये दंड दिया जाएगा उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं हम आर्थिक दृष्टिकोण। संथाल मुख्यतः क्या है? कृषक हैं। यह पशुपालन भी करते हैं। इनका प्रमुख पेय पदार्थ होता है चावल से निर्मित हड़िया। हड़िया सिर्फ पेय पदार्थ नहीं है, हड़िया का बहुत ही रिलीजियस प्रोस्पेक्ट भी है। जितने भी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है उसमें हड़िया को एज अ भोग चढ़ाया जाता है, ऐसा प्रसाद बांटा जाता है। तो ये सिर्फ पेय पदार्थ नहीं है, इसका बहुत ही धार्मिक महत्व है। आगे हम देखते हैं धार्मिक दृष्टिकोण। संथालों के सर्वप्रमुख देवता हैं सिंहबोंगा, जिन्हें सृष्टि का रचयिता भी माना जाता है। सर्वप्रमुख हैं सिंहबोंगा। ये कौन है? ये हैं सूर्य देवता। हमारे सूर्य देवता को ही संथाल समाज में सिंहबोंगा कहा जाता है। दूसरे प्रमुख देवता हैं मारांगबुरु यानी कि पहाड़ देवता। ठीक है। गांव के देवता को जाहिर एरा तथा जहां उनको स्थापित किया जाता है उसको जाहिर थान कहते हैं। उड़ांग बोंगा गृह देवता को कहते हैं। संथालों में सबसे प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बहा पर्व है। ये संथालों का सरहुल है। इस त्यौहार के साथ ही संथाल वर्ष का आगमन होता है। मतलब यह त्यौहार संथाल वर्ष के आगमन का सूचक है। ठीक है। संथालों में और भी प्रमुख त्यौहार हैं। कौन कौन से? सोहराई त्यौहार, ये पशुओं के सम्मान के लिए किया जाता है ना। वंदना पर्व, एरोक, ये होता है बीज बोने का त्यौहार। ठीक है। रीचर होता है फसल, अच्छे फसल की कामना करने का त्यौहार। कर्मा तो सबको पता होगा ही। ये सारे क्या हैं? संथालों के प्रमुख त्यौहार हैं। आगे देखते हैं हम संथालों की भाषा। संथालों की भाषा है संथाली भाषा और इसकी लिपि है ओल चिकी लिपि। अगेन इट्स अ इम्पॉर्टेंट टर्म, ये याद रखिएगा आप लोग। ये जो ओल चिकी लिपि है इसके बारे में हम देखते हैं। 1934 में स्वर्गीय पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा के लिए इस लिपि को प्रस्तुत किया था तथा भारत सरकार द्वारा 2003 के संविधान के 92 संशोधन में 8वीं अनुसूची में इसे शामिल कर लिया गया। ठीक है। संथाली भाषा झारखंड की एकमात्र वैसी जनजातीय भाषा है जो कि संविधान में सम्मिलित की गई है। मतलब कि ये भारत की एक आधिकारिक भाषा है। इसलिए जब यूपीएससी के एग्जाम्स देने में जो लैंग्वेज होता है उसमें एक लैंग्वेज संथाली भी है। ठीक है। संथालों के संस्थापक पिता हैं लुगु पुरु। ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। बी सेफ, सेट्स प्रैक्टिस कीजिए। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।